नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता। यह कथा त्रेता युग की है। वह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ चुका था। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। वनवास के कई वर्षों के बाद राक्षस राज रावण ने छल पूर्वक सीता माता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें लंका ले गया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। श्री राम ने जब सीता माता को गायब पाया तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे, सीता माता की खोज करते हुए। खोज करते करते वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और एक दिन ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचे। यह स्थान खास था क्योंकि यहीं वानर राज सुग्रीव अपने साथियों सहित छिपकर रह रहे थे। उसका बड़ा भाई बाली उसका शत्रु बन चुका था और उसने सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। सुग्रीव केवल ऋष्यमूक पर्वत पर ही सुरक्षित रह सकता था क्योंकि बाली को एक श्राप था कि यदि वह इस पर्वत पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सुग्रीव ने देखा कि दो तेजस्वी युवक पर्वत के पास आ रहे हैं तो वह डर गया। उसने सोचा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं। वे बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली और धनुष बाण से सज्ज थे। तब उसने अपने मंत्री हनुमान को भेजा कि जाकर पता लगाओ कि ये कौन है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से परिचय पूछा। श्री राम ने कहा, मैं राम हूं, अयोध्या का राजकुमार। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। रावण नामक राक्षस मेरी पत्नी सीता को हर कर ले गया है। हम उसकी खोज में निकले हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने ब्राह्मण रूप त्यागा और अपने असली रूप में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। वह आपकी सहायता करना चाहते हैं। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर ऋष्यमूक पर्वत पर ले गए। वहां सुग्रीव ने उनका स्वागत किया। श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उसके भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया और वह वर्षों से डर में जीवन जी रहा है। श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी सहायता करेंगे और बाली को दंड देंगे। किम सैम्बेकी योजना बनी कि सुग्रीव बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारेगा और श्री राम छिपकर बाली का वध करेंगे। जब पहली बार युद्ध हुआ तो श्री राम बाली और सुग्रीव में भेद नहीं कर सके क्योंकि वे दोनों बहुत मिलते जुलते थे। इस कारण श्री राम ने बाण नहीं चलाया और सुग्रीव युद्ध में पराजित हो गया। तब श्री राम ने सुग्रीव को पहचान के लिए एक माला पहनाई और कहा, अब जब तुम पुनः युद्ध के लिए जाओगे तो मैं तुम्हें पहचान कर बाली पर बाण चलाऊंगा। अगले दिन सुग्रीव ने फिर बाली को ललकारा। युद्ध शुरू हुआ और इस बार श्री राम ने बाली को पहचान कर उस पर बाण चला दिया। वह बाण बाली को लगा और वह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। बाली ने मरते समय श्री राम से कहा, आपने मुझे छिपकर मारा। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई से अन्याय किया, उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया
उसके अधिकार छीन लिए और उसे दर दर भटकने को मजबूर किया। तुम राजा होकर अधर्म के मार्ग पर चले। मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तुम्हें दंड देना उचित था। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की सेवा में सौंपा और अपने प्राण त्याग दिए। बाली के मृत्यु के बाद सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया गया। उसकी पत्नी वापस मिली और राज्य में फिर से व्यवस्था स्थापित हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को याद दिलाया कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता माता की खोज शुरू की जाए। सुग्रीव ने वादा किया, लेकिन राज्य और विलास में डूबकर वह यह वादा भूल गया। कुछ महीनों बाद जब वर्षा समाप्त हुई और कोई खोज शुरू नहीं हुई, तो श्रीराम चिंतित हो गए। लक्ष्मण को क्रोध आया। वे किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को चेतावनी दी। सुग्रीव भयभीत हुआ। हनुमान जी ने उसे समझाया और श्रीराम के वचन की याद दिलाई। सुग्रीव ने अपनी गलती स्वीकार की और तुरंत चारों दिशाओं में वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में जो दल भेजा गया, उसका नेतृत्व हनुमान जी को दिया गया। उनके साथ अंगद, जामवंत और अन्य वीर वानर थे। वे पर्वत, नदी, जंगल पार करते हुए समुद्र तट तक पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्ध पक्षी संपाति से ज्ञात हुआ कि सीता माता लंका में है। भप! तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई। हनुमान जी ने अपनी महाशक्ति को पहचाना और समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। सीता माता ने कहा कि वे श्री राम से कहें कि जल्दी आएं और उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कराएं। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसे चेताया, लंका दहन किया और श्री राम को सीता माता का संदेश देने के लिए लौट आए। हनुमान जी की यह सफलता श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का ही परिणाम थी। अगर हनुमान जी, श्री राम और सुग्रीव के बीच यह पवित्र संबंध न होता, तो सीता माता की खोज संभव नहीं होती। यह कथा केवल युद्ध या सत्ता की नहीं, बल्कि एक ऐसी मित्रता की है जो वचन, विश्वास, सहयोग और धर्म पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ निभाए, जो वचन दे और उसे निभाए। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।